किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि यदि भाग में होगा तो भागा हुआ भी भाग कर आएगा, और यदि भाग में नहीं होगा तो आया हुआ भी भाग के चला जाएगा। इसीलिए बेहिसाब अपनी हसरतें ना पालें, जो मिला है बस उसे ही संभालिए। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए इसी थॉट के साथ वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। तो मेरा देखिए जो ब्लॉग अभी ख़त्म हुआ था, तो ये दोपहर से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो बस मैं तुरंत ही फिर लग गई थी काम पर, क्योंकि मुझे ना बनाने थे खाना। तो अभी मैं बनाऊँगी कढ़ी। तो जो आपने देखा होगा भजिया काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने उसको साइड में रख दिया था कि उसकी मैं कढ़ी बना लूँगी। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही मुझे बनाना है कि दोपहर को हो जाए, शाम को बिल्कुल भी ना बचे। तो इसके वजह से मैं इसमें ना तो थोड़ा सा बेसन लिया था। बेसन मैंने 2-3 चम्मच लिया था, बहुत सारा नहीं लिया था। मैं जब मुझे ज़्यादा नहीं थिक चाहिए था और ना ज़्यादा ही ये पतला चाहिए था, उस हिसाब से मैंने लिया था। और मैंने इसमें एक कटोरी, मतलब छोटी वाली कटोरी में 1 कटोरी दही थी, और वो तो बहुत बड़ी कटोरी है इसलिए उसमें थोड़ा कम दिख रही थी। तो बस उसको मैंने मिक्स कर दिया है और मिक्स करके अभी रख दिया है साइड में। और वही कढ़ाई है, कढ़ाई को मैंने धुला नहीं था क्योंकि उसमें भजिया बनाई थी। तो मैंने कढ़ाई ऐसा ही रख दिया था कि इसमें मैं कढ़ी बना लूँगी। तो बस अभी बाबू वही बोला था कि मम्मा मुझे पापड़ बना दीजिए, मैं पापड़ खाऊंगी। तो वही पापड़ खाऊंगा, तो वही फिर मैंने यहाँ पर पापड़ बना दिया था उसके लिए। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है लहसुन, जीरा, मेथी, राई और थोड़ा सा लिया है हींग। तो ये सबसे मैं फोड़नी मार दूँगी। मैं इसमें ना प्याज नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि प्याज हमारे इधर ना कढ़ी में प्याज नहीं डालते, इसकी वजह से मैं यूज नहीं करती हूँ। जैसे मम्मी लोग बनाती थी बस वैसा ही मैं भी बनाती हूँ, तो अच्छा लगता है। और प्याज मैं थोड़ा जानबूझ के भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा करके प्याज वैसे तो अच्छी भी नहीं लगती है सब्जियों में। मगर हाँ, मैं डालती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं डालती हूँ। बाबू भी मेरा पसंद नहीं करता है ज़्यादा प्याज, मतलब कुछ छौंक दूँगी ना तो फिर वो छाटने लगता है, तो इसलिए थोड़ा उसकी वजह से भी मैं नहीं डालती हूँ। तो बस यही का भी है, दोपहर से मैं लगी हूँ, तो लग गई हूँ काम में कि मेरे काम जल्दी से ख़त्म हो जाएं। और यहाँ पे बस मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है नमक। और देखिए मैंने दिखाया था ना भजिया इतनी बची हुई है, तो ये सभी भजिया जब अच्छे से बलकने लगी थी ना, तो फिर मैं इसमें डाल दिया था, ऐड कर दिया था। बहुत सारी भजिया तो नहीं थी, मगर इतनी थी कि कढ़ी में पड़ जाए। तो पकौड़ियाँ की भी अच्छी लगती हैं और प्याज की भी अच्छी लगती है, जैसे भजिया वजिया रहती है ना तो उसी की अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है कढ़ी, तो अपना पकता रहेगा। कढ़ी भी लगभग पकी चुकी है। और उसके बाद है ना, तो मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है चावल। और जैसे ही चावल पक गया था ना, वैसे ही पतिदेव आ गए थे। तो पतिदेव ये लेकर आए थे पेरू बिही जिसको बोलते हैं, तो वही मैंने फिर यहाँ पे कट किया है। और मेरी आदत है कि मैं जब खाना बना के मतलब वो होती हूँ ना, तो ये खिड़की से ना हवा बहुत अच्छी आती है, तो फिर यहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ। तो हवा जब अच्छी आती है ना तो अच्छा लगता है यहाँ पर बैठना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बैठ जाए। 2-2 खा रहे हो? एक नहीं, एक ले लिए हैं। एक मैंने खा लिया अभी, डैडी तुम्हारे लेकर आए थे, एक मैंने खा लिया। तो ये पतिदेव ना पेरू लेकर आए थे, पेरू लेकर आए थे, ये देखो है। और जैसे ही खाना बन गया था दोस्तों, तो चलिए अभी खाना लगा कर दे देते हैं। पतिदेव भी मुँह हाथ धो चुके हैं और कढ़ी चावल बना हुआ है। आ जाइए आप लोग भी, बढ़िया टेस्टी टेस्टी कढ़ी है। और गर्मियों के दिनों में ना ऐसा मतलब खाना अच्छा लगता है कढ़ी चावल। तो ये देखिए पकौड़ी के साथ ना अच्छी लगती है, बूंदी पकौड़ी ये सब की तो कढ़ी अच्छी लगती है। तो बस खाना पीना जैसा दे दिया था, खाना पीना होने के बाद फिर मैं फटाफट से बर्तन धो लूँगी। और मेरे ना बर्तन मैं नहीं रखती हूँ, मुझे मतलब कितना भी काम हो, मगर मैं बर्तन दोपहर का नहीं रखती हूँ। मुझे लगता है पूरे बर्तन वर्तन साफ़ हो जाए फिर मैं थोड़ा सा आराम करूँगी। तो बस अभी दोपहर से लगी ही थी, तो बस ये बर्तन थे तो इसको भी मैं क्यों छोड़ूँ, तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और जो ये बॉटल रखे हुए तो इसको भी भर दिया है मैंने। अब इसको भी है ना, तो भरने के बाद मैं रख दूँगी फ्रिज में। तो एक बॉटल भर दिया था, एक बॉटल और बचा हुआ था। तो ये अभी मैंने ना नल जब बर्तन धुला था ना, तब मैंने नल को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था, तो इसलिए मैंने इसको निकाल दिया था। और जब नल से ये जो रखा फुहारा वाला ये लगा हुआ है ना, तो उसमें से बॉटल अच्छे से भरते नहीं बनता है। तो फिर मैं जब उसको भरती हूँ बॉटल वॉटल, तो फिर निकाल देती हूँ, फिर उसके बाद वापस फिर लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पे फ्रिज में लगा दिया है बॉटल। और बॉटल वॉटल लगाने के बाद अभी दोपहर के काम तो मेरे ख़त्म हो चुके हैं।
हैं। तो बस यहाँ पे जितना भी काम था ख़त्म हो गया। और जैसे ही किचन के कामों से फुर्सत हुई ना, बर्तन वर्तन धो के, तो फिर उसके बाद है ना तो थोड़ा टाइम मिलता है 1-1.5 घंटे, तो उसमें से भी मुझे काम करने पड़ते हैं। मोबाइल में कुछ मैंने काम शुरू किया हुआ है तो वो भी काम करना पड़ता है, और कुछ वीडियो के लिए काम करना पड़ता है। जैसे कि है ना तो थोड़ा और भी सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो हमें नहीं मालूम होती। तो कब है ना तो दोपहर से शाम हो जाती है, इन दिनों पता ही नहीं चलता है। पता नहीं इतना टाइम, मतलब किचन से रूम, रूम से किचन, इतने में ही टाइम रह जाता है। तो बस यहाँ पे शाम का भी टाइम हो रहा था, 6 बज रहे थे। तो यहाँ पर आए थे पतिदेव, तो लेकर आए थे बड़ा पाव। और बड़ा पाव ना बाबू को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये देखिए बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। उसे ना बड़ा पाव और मिर्ची पाव ये सब पसंद है। मिर्ची अंदर की नहीं खाएगा, मगर जो बेसन वेसन रहता है ना वो सब चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वही बड़ा पाव लेकर गए हैं, हम लोग भी खाए हैं। खाने के बाद चलिए अब फटाफट से बना देती हूँ चाय, क्योंकि अभी शाम का टाइम हो रहा है और 6:30 बज रहे थे। तो थोड़ा चाय लेट ही बनते हैं, 6:30-7 बजे के लगभग बनती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए थोड़ा मतलब चाय लेट बनती है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अदरक डाल दे, और मशीन की तरह लगे रहो तब जाकर घर के सारे काम ख़त्म होते हैं। और अभी ना देखिए कितना सारा धूप है ना, और अभी ना दोस्तों बज रहे थे 6:30, मगर जैसा लग रहा था कि 4:30 बज रहे हैं शाम के, ना अभी 4:30 बज रहे हैं। थोड़ा हल्की हल्की धूप रहती है ना शाम को, तो वैसा लग रहा था, मगर अभी ना 6:30 बज रहे थे। और यहाँ पे ये देखिए टीने के पास भी धूप है। अभी मैं जब दूध डाल रही थी ना पूरी रोशनी आ रही थी धूप से। और बाहर भी धूप ना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे इधर ना जहाँ 8 8:30 होते हैं वहाँ धूप तो एकदम से हो जाती है, और शाम को ना 6:30 तक पूरा धूप रहती है। तो बहुत ज़्यादा मतलब तिपन जैसा हो जाता है, पूरा घर ना बहुत ज़्यादा तिप जाता है, तो बहुत गर्मी होती है। तो बस फिर मैंने ना बाहर, हम लोग ने चाय नहीं पी थी, फिर अंदर ही बैठ के चाय पी है थोड़ा फ़ैन के पास। और फ़ैन भी ना दिन भर चलता है, फिर भी इसकी हवा नहीं मालूम पड़ती है। तो वही कपड़े, अभी मैं छत में गई हूँ। छत में ना कि शाम टाइम थोड़ा अच्छा लगता है, तो बस थोड़ा सा मैं ऊपर गई हूँ, मतलब छत पे गई हूँ। फिर आकर है ना तो मुँह हाथ धुला है, दिया हुआ जलाई है, और जो ये कपड़े लेकर आए थे छत से तो वो मैं फ़ोल्ड कर ले रही हूँ। पतिदेव है ना अभी किसी से बातें कर रहे थे, तो हम कहा जब तक ये बात कर रहे हैं जब तक मैं अपने कपड़े फ़ोल्ड कर लूँ। और बाबू है ना तो अभी पढ़ाई वढ़ाई का क्या तो देख रहा था उसी समय कि मम्मा ये वाला पढ़ाई कर लो, वो कर लो। तो अपना उसका भी है, अभी उसका भी है ना तो स्कूल चालू हो जाएंगे तो फिर वो भी बिजी हो जाएगा। इन दिनों तो मैं उसको बोलती भी नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि उसके भी थोड़ा बहुत इधर उधर चला जाता है, दोस्तों के साथ थोड़ा खेल लेता है। और जब फिर स्कूल चालू हो जाती है ना तो वो भी फिर बिजी हो जाता है, क्योंकि सुबह 7 बजे जाना, फिर 2 बजे आएगा, फिर उसके बाद 3 बजे से उसकी ट्यूशन होती है, फिर शाम को आता है 6:30 बजे। और फिर उसके बाद हो गया खाना पीना, खाया, खाना पीना खाने के बाद फिर अपना सो गया होमवर्क करने के बाद। तो यही उसका मतलब सुबह से ऐसा रहता है। और इसलिए ना इन दिनों जब थोड़ा लेट भी उठता है तो मैं नहीं उठाती हूँ, और खेलता भी है तो लगता है हो गया 1-2 दिन तो और बचे हुए हैं। और जैसे ही बाबू का कपड़े फोल्ड कर रही थी ना, तो यहाँ पे ना मुझे उसके बैग में मतलब पॉकेट पे मुझे पैसे मिले 30 रुपये, जो कि है ना कल पतिदेव दिए थे सामान से जो बचे थे, तो वही बोले थे रख दो। क्योंकि ये क्या होता है ना, कुछ भी चीज़ लाना होता है तो फिर रखा रहता है तो अपना ले जाके ला लेता है, फिर बार बार क्या चिल्लर पैसे नहीं मिल पाते, तो इसलिए दे दिया था उसको रखने के लिए। तो वही देखो उसको पता ही नहीं था, बैग मतलब पर्स पे डाला हुआ था पॉकेट पे, तो वो धुल गया हाथ से। मैं भी हाथ से धुला था कल कपड़ा, मगर बिल्कुल बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो वही मैं दिखा रही थी आप लोगों को। और यहाँ पे है ना तो जैसे बताया ना कि थोड़ी सी कढ़ी बनाऊंगी, मगर कढ़ी बहुत मतलब बच गई थी। तो फिर पतिदेव बोले रोटी बस बना लो, मैं कढ़ी में खा लूँगा, और बाबू बोला कि मैं अचार में खाऊंगा। तो फिर मैंने सब्जी कुछ नहीं बनाई थी, और बस रोटियाँ बस सेक ली थी। और यहाँ पे मैं अभी इतनी समय ना मैं वीडियो वॉच कर रही थी, मैं उनका भी वीडियो वॉच करती हूँ इस समय। तो खाना बनाते बनाते चालू भी कर देती हूँ और चलता भी रहता है, मैं सुनती भी जाती हूँ। तो बस ऐसा ही मेरा काम होता है, सुबह से शाम तक लगे रहो। तो सुबह से शाम हो जाता है ना, पता नहीं चलता घर के कामों में। तो बस यहाँ पे है ना तो रोटियाँ तो बन चुकी थी, बस यहाँ पर जल्दी से फटाफट से दोस्तों जल्दी से अब मैं ये बर्तन वर्तन धो लूँगी, फिर आराम से खाएँगे। क्योंकि अभी ना टाइम 10 नहीं बज रहे थे, 9 बज रहे थे। तो मैंने सोचा सब काम हो जाएंगे फिर आराम से खाएंगे। फिर थोड़ा सा थाली वाली रहेगी तो वो धो लूँगी। बस यहाँ पे जो बर्तन थे तो वो मैं धोने लगी थी ना, तो यहाँ पर पतिदेव बोले तुम धो लो, मैं जब तक है ना कुछ निकाल लेता हूँ। जैसे कि है ना जब ऐसे मतलब सब्जी जिस दिन नहीं बनती ना, थोड़ी सी सब्जी रहती है, तो फिर नमकीन निकाल लेते हैं, फिर पापड़ सिरा लेते हैं। मतलब उनका मतलब अलग अलग थोड़ा चीज़ रहना चाहिए। जैसे अचार हो गया, पापड़ हो गया, तो वो कुछ ना कुछ में खा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सब्जी चाहिए जब नहीं बनाती हूँ तो। और जैसे है ना तो किचन का सभी
भी काम हो गया था। उसके बाद है ना तो फिर बर्तन वर्तन धो लिया था खाना पीना खाने के बाद। और यहाँ पे है ना फुला देती हूँ छोले। छोले थोड़ा ही बचा था तो वही पतिदेव बोले फुला दो इसको, तो कल सब्जी बना देना नाश्ते में। तो बस यहाँ पे ये देखिए मैं अभी छोले भिगो दिया है, रात भर में अच्छे से फूल जाएगा। तो इसको अभी भिगो कर साइड में ही रख दूँगी। और जैसे ही काम ख़त्म हो गए थे दोस्तों, उसके बाद मैंने अच्छे से किया है फेस वॉश। और फेस वॉश करने के बाद चलिए अभी थोड़ा सा कर लेती हूँ स्किन केयर। तो स्किन केयर में मैंने टोनर यूज किया है। तो टोनर मैं दोनों टाइम यूज करती हूँ, सुबह और शाम को। और उसके बाद है ना तो यहाँ पे जब अच्छे से टोनर लगा लिया था और फिर यहाँ पे थोड़ा सा लगा लिया था लिप बाम। और यहाँ पे मैं नाइट के लिए यूज करती हूँ, नाइट क्रीम के लिए मैं मामा अर्थ का क्रीम यूज करती हूँ। ये क्रीम बहुत अच्छा है, इसमें से है ना तो थोड़े बहुत जो दाग धब्बे रहते हैं ना तो वो हट जाते हैं। मेरे ना पिंपल्स के हो गए थे, 1-2 हो गए थे, तो इसी में से मेरे चले गए हैं। और ये मैं एक बार ले लेती हूँ ना तो आराम से 4 महीने चल जाते हैं, क्योंकि अकेले लगाना होता है ना, 4-5 महीना आराम से चल जाता है। और अभी मैं कर रही थी स्किन केयर। तो सबसे पहले मैंने टोनर लगाया है और टोनर लगाने के बाद मेरा नाइट क्रीम है मामा अर्थ का, वो मैंने यूज किया है। और बस ये अभी थोड़ी देर सूख जाएगा। ये हो गया, फैन बंद कर देती हूँ क्योंकि फ़ैन चालू था। और किचन का जो काम है वो सब हो चुका है। और दिखाऊँ आप लोगों को कैसे वो बाहर बैठे हैं, दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा ना, 2 मिनट। वो देखो सब बाहर बैठे और रात के अभी बज रहे हैं 10 और ये लोग बाहर बैठे हो कूलर लगा कर। इतनी गर्मी हो रही है कि जो कि है ना तो रात को ना नींद नहीं पड़ती है। नम देखो कहते हैं नीलम लाइट वाइट बंद करो। तो चलो दोस्तों, अब रात के बज रहे हैं 10। मोबाइल मांग रहे हैं, तो चलो उनको मोबाइल दे देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो करती हूँ एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।